चलिए, आप लोग का रासायनिक बंधन में आप लोग का आयनिक बंधन पढ़ा दिए हैं, सहसंयोजी बंधन पढ़ा दिए हैं, उप सहसंयोजन पढ़ा दिए हैं, हाइड्रोजन बंधन पढ़ा दिए हैं। सब कैसे पहचाना जाता है ये भी बता दिए। अब नमक का सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड, ये आयनिक बंधन होगा कि सहसंयोजी की उप सहसंयोजी, पता है ना? धातु और अधातु के संयोग से बना बंधन, अधातु अधातु रहे तो दो बात, अगर साझेदारी बढ़िया से पूरे पूरे कर ले तो सहसंयोजी, एहसान वाली बात आ जाए उप सहसंयोजी। और हाइड्रोजन बंधन में कोई भार है जी? फोन लगा देना, कुछ करना है, फोन लगा देना है। कौन सा बंधन होगा? हाइड्रोजन बंधन। आज हम टॉपिक लेके आए हैं प्रसंकरण, कची हाइब्रिडाइजेशन, उसी का एक पार्ट है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है पता चल गया होगा। एक टॉपिक है उसी का भाग है, एक टॉपिक है जिसका नाम है काची हाइब्रिडाइजेशन। बाबू रे, एक ट्रिक है निकालने का, सबसे आसान ट्रिक है, ज्यादा झोल नहीं है। प्रसंकरण निकालने के लिए हम पिछला क्लास में आप लोग का फार्मूला बताए थे। फार्मूला क्या था? प्रसंकरण का सिग्मा की संख्या, सिग्मा की संख्या प्लस बताए थे निर्जल जोड़ी की संख्या, आए निर्जल जोड़ी की संख्या। इतना जोड़ने के बाद आपको बताए थे क्या कि हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, sp1 होगा कि sp2 होगा कि sp3 होगा, ये सारा चीज बताए थे। आप लोग बोले कि थोड़ा झोल नजर आ रहा है, तो उससे भी आसान ट्रिक लेके आए। प्रसंकरण निकालने के लिए सबसे आसान ट्रिक है टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकाल देना। जिस तत्व का जो तत्व यौगिक में दिया हुआ है उसमें क्या करना है? टोटल वैलेंस निकालना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्या निकालना है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या निकालना है? यहां लिख दीजिए संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और संयोजी इलेक्ट्रॉन को 2 से या 8 से कुछ दे देना है, भाग दे देना है। क्या देना है बाबू रे? हाइड्रोजन लगा रहे यौगिकवा में जो रहेगा, जो हाइड्रोजन लगा रहेगा तो देखिएगा ना, आंख तो है ना, हाइड्रोजन लगा रहे तो 2 से, और ना हाइड्रोजन लगा रहे तो 8 से भाग दिए। अब पूरा पूरी नहीं कटा, कुछ शेष बच गया तो फिर दोबारा कुछ शेष बचेगा तो किससे भाग दे देना है? 2 से। क्या देना है? 2 से। और दोनों को जोड़ के आंसर आएगा। अभी आप लोग का पूरा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन बस 2 मिनट का टाइम दीजिए। और अगर प्लस चार्ज रहेगा तो जानते हैं घटाते हैं, माइनस चार्ज रहता है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन में कुछ तो जोड़ देते हैं। ये तो उल्टा बताए थे कि उल्टा करना है। अब किसी भी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको बताए थे नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना? 7। भाई तुम पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 5, होता कितना है? 8। लेकिन 2 को दे दिए, पहला को खिला दिए रोटी, तक के को बचा? अरे बकलोल, 8 2 8 8 18 18 32 नहीं करने आ रहा है? 18 18 32 है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना? 7। और पहला मेहमान कितना रोटी? 2। दूसरा मेहमान आए, कितना रोटी खाए वाला? 8। लेकिन बचा के गो 2 को इसको पहलका के खिला दिए तो कितना? यही ने बताए थे बाह्यतम कक्षा को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और अंदर वाला को कोर इलेक्ट्रॉन। तो हमको तो बाबू कोर इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब है नहीं। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना? 17। पहला मेहमान कितना रोटी? दूसरा 10 को खिला दिए, आए तीसरा 8 रोटी खाएगा, लेकिन के वो खिलाएंगे? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? बाह्यतम कक्षा को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आपको बताएं कि 1 से 20 तक अगर परमाणु संख्या याद है तो दर्द नहीं होगा केमिस्ट्री में। अब आइए आगे, अब आप लोग का एग्जाम्पल देते हैं। आप लोग का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए और बताइए। देखिए बहुत आसान चीज है, आप लोग इसको बहुत टफ समझ लिए। करने चल गया जी। देखिए sp की आकार कैसा है? प्रसंकरण sp है, प्रसंकरण है, प्रसंकरण बोलेगा sp का आकार पूछेगा, कितना डिग्री है ये पूछेगा। तो sp में के गो है? 1 और 2।
तो 2 आएगा तो sp होगा, 3 आएगा तो sp2 होगा, 4 आएगा तो क्या होगा sp3 होगा, 5 आएगा 1 3 1 4 4 1 5 6 2 3 2 5 5 1 6 आई हो जाएगा क्या 7। कितना है 7। अब आप लोग को आसानी से निकल जाएगा। चलिए देखिएगा एग्जाम्पल दिया है कौची अमोनिया, कौची अमोनिया दिया है कि नहीं दिया है NH3 कहेगा NH3 का आकृति बताइए, रेखीय होगा कि रेखीय द्वीप पिरामिड होगा, त्रिकोणीय होगा कि त्रिकोणीय द्वीप पिरामिड होगा। रेखीय द्वीप पिरामिड बोल रहे थे का। तो देखिएगा sp3 तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना है 7, कितना है बाबू 7, कितना है तो इसकी बाह्यतम कक्षा में कितना होगा तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना आया 5। नाइट्रोजन के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना 5, कितना है 5। अब देखिए हाइड्रोजन के लिए क्या होता है 1, हाइड्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना लेना है 1, के गो है तो 3 गुना होगा, 1 गुना 3 तो क्या हुआ 3। 5 और 3 को क्या करना है जोड़ना है। अब इतना तो कर लेगा। अब कहें कि 2 से भाग पड़ेगा कि 8 से डिसीजन कौन लेगा यौगिक लेगा। उस यौगिक में हाइड्रोजन अगर लगल है तो 2 से, न लगल है तो हाइड्रोजन लगल है के से भाग देंगे तो 8 में 2 से भाग देगा बाबू 4, कितना 4। 4 के लिए प्रसंकरण sp3 क्या आसान नहीं है। 4 के लिए प्रसंकरण क्या है sp3। देखिए sp3 आया 4 के लिए कहेगा आकार त्रिकोणीय पिरामिड, आकृति कैसा होगा त्रिकोणीय पिरामिड, डिग्री 109.28। ये तो याद करना पड़ेगा, ये डाटा याद कर लेना बाबू, आसान तरीका नहीं है। चलिए कह रहा है H2S तो हाइड्रोजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है 2, 1 का 1 तो 2 का 2। सल्फर के लिए 16 तो बकलोल 16 के लिख लो 2 8 6। बाह्यतम कक्षा में कितना आया 6 तो 6 बटा 2 से कि 8 से हाइड्रोजन लगा रहता न लगा रहता तो 6 2 8, 8 में 2 से भाग दे 4, कितना आया S4 के लिए sp3 त्रिकोणीय पिरामिड 109.28। कोई दिक्कत, प्रसंकरण निकालना आसान हो गया। अब देखिए CO2 बची है, CO2 में निकालिए। CO2 में 2 से लगा कि 8 से, क्लियर हो रहा है ना। हाइड्रोजन लगा रहता 2, ना लगा रहता 8। देखिए CO2 का कितना होता है कार्बन का 4 ना होगा जी बाह्यतम कक्षा में। अब उसमें नहीं करेंगे, कार्बन के परमाणु संख्या 6 है तो 4 बाह्यतम कक्षा में होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। देखिए ऑक्सीजन का तो 2 6 हो जाएगा, 8 परमाणु संख्या बकलोल तो 2 6 न होगा तो 6 हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन। 1 का 6 तो 2 का 2 का 12, 8 से भाग देंगे कि 2 से तब कर दो 12 4 16, 16 में कितना से भागा देखिए कितना आया 2 के लिए रेखीय 180 डिग्री होगा, डिग्री पूछे तो 180, आकृति पूछे तो रेखीय, प्रसंकरण पूछे तो sp। कहानी खत्म हो गया। सारा चीज कितना आसानी से निकल रहा है। आप लोग कहते हैं केमिस्ट्री हार्ड है, हार्ड है जी। और बकलोलवन ओकरे हार्ड लगता है जो समझने की कोशिश नहीं करता। केमिस्ट्री आसान टॉपिक, अपवाद नहीं ना रहता केमिस्ट्री में तो और ही आसान हो जाता और मूर्ख पर अपवाद मिलता। चलिए SO2 के निकालिए, SO2 के निकालिए तो देख लेते हैं SO2 का। SO2 देख लो बाबू काची है SO2। सल्फर का भी ना बताएं कितना बाह्यतम कक्षा में होता 6 तो लिख लीजिए 6। SO2 का भी बताया था का 6 दूनी, ऑक्सीजन का बाह्यतम कक्षा में 6 तो 6 दूनी 12, 12 6, 8 से कि 6 से 8 से लगेगा। देखो तो 8 से लगाए तो 12 6 कितना हुआ 18 में कितना से 8 से, 8 दूनी 16, कितना बचा शेष बचा। हम बताए थे शेष बचेगा तो कितना से भाग 2 से,
देखो 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 देखो, शेष बचे तो 2 से भाग दे और जोड़ दे। 2 से भाग दे के कुछ करना है। अगर ना बचे तो बढ़िया बात, बच गया तो और बढ़िया, 2 से एगो प्रोसेस बढ़ेगा। 2 से कुछ करना है, भाग देना है। तो देखिए शेष बचा कितना 2, तो 2 को कौची से भाग देंगे 2 से, तो कितना आया 1, 2 1, 2 1 3। 3 के लिए क्या आएगा sp2, त्रिकोणीय है। बकलोल समझ में आ रहा है ना? उनको काची नाम है आपका? हाँ सोनी, समझ में आ रहा है? अच्छा नहीं आया? हम समझ रहे, चेहरा के एक्सप्रेशन बताता है कि हमको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, देखिए हर स्टूडेंट के चेहरा बताया था। शाम वाला बैच में जानते हैं 4-5 लेकिन गायब हो गया। अब भागने से समस्या का समाधान है, उसको डट के सामना करना है। उस वाल के पत्ते नहीं, ऑल वॉल हो गया है। पढ़वे नहीं क्या केमिस्ट्री? अब देखिए इसमें दिक्कत है। कौन बता रहे थे? SO2। बकलोल समझो, सनी इलेक्ट्रॉन कितना 6, एकर कितना 6 दूनी 12, 12 6 8 से लगेगा। ये तो क्लियर है, हाइड्रोजन नहीं है तो 8 से लगेगा। तो 8 से दिए भाग, 18 में कितना से दिए 8 से, 8 दूनी 16। तो कितना शेष बचा 2। अरे भाग दिए तो शेष कितना बचा था 2। अब शेष बचने के बाद कितना से भाग देना है? शेष बचा कितना 2। अब भाग देना है किससे 2 से, तो कितना आया 1। अभी पूरा पूरा हो गया तो 2 इसका और 1 इसका जोड़ेंगे कितना आएगा 3 के लिए। आप समझ? हाँ ऑल वॉल हो जाती है। तुम लोग सर नहीं समझे, बताओ जेनॉन। अब कहेगा कि इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन का पता। अरे बकलोल हम बताए थे कि 18वां वर्ग कैची है अक्रिय। अक्रिय कब होता है? बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 8, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? आप समझ में आया? चलो लो, ऑल बोल रहती है सब। क्या मास्टर दे रहा है इसका? देखो देखो 55 नंबर का सोल्यूशन लो। नहीं समझ में आ रहा है? कल से टफ है कि आसान है? आसान है ना? उसमें निर्जल जोड़ी बताइए, पूरा देखिए समझिए ना, ऑल वॉल हो जाएगा तुम लोग। देखो कि जेनॉन बाबू रे अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 8। तब बाह्यतम कक्षा को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन अक्रिय गैस का कितना होगा? हीलियम के छोड़ के, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन जो दे दे, सबका कितना होगा 8। हीलियम के छोड़ के, हीलियम दुइयों में खुश रहता है ना। पूछता है कि कौन ऐसा अक्रिय गैस है जिसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है? हीलियम। पूछता है एग्जाम में हमेशा। चलिए तो जेनॉन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है 8 होगा। ले लीजिए 8। फ्लोरीन, फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना 9। फ्लोरीन का 9, तो 2 और 7। 1 से 20 तक ऐसा लग रहा है कि याद करना बहुत जरूरी होगा। न याद रहेगा एकदम ओठ पर। रीजनिंग पढ़ती है तो 1 से 26 तक ओठ पर है ना। एल के 12, आई के 9, यू के 21 है, एम के 13, तो डब्ल्यू को हो जाएगा 23। इसमें याद नहीं है तो याद रखना ही पड़ेगा जी। 8 फ्लोरीन के कितना आया बाबू 7। तो के गो है? ए गो के 7, तो 4 गो के 28। 2 से कि 8 से? 2 से कि 8 से? 8 से। क्लियर हुआ? 28 8 कितना हुआ 36। 36 में कितना से 8 से? 8 चौको 32, 8 5 40 हो जा रहा है। तो 8 चौको क्या होगा 32। के शेष बचा। अब शेष बचेगा तो कितना से देना? थोड़ा सा प्रो से 2 दूनी, ये दोनों जोड़ दो 6 के लिए। आकृति कौन उतने तक पूछेगा? 3 को बहुत ज्यादा है। अब आप लोग मुस्कुरा रहे होंगे, मुस्कुरा रहे हैं। चलिए ये भी उसी आधार पर है। यहाँ हो जाए क्या 8 7 दूनी 14 भागा 8, 14 6 20, 20 2 22 में 8 से भाग देगा तो 8 दूनी
16, 8 दूनी 16, 16 तो कितना बचा? देख लीजिए आप लोग फिर गड़बड़ाइएगा। भाग दिए किससे? 12 22 में किससे भाग देंगे? तो 8 दूनी 16, कितना बचा शेष? 6, और शेष बचे तक कितना से? 2 से, तब 6 में 2 से दे दो, कितना आया? 3, और 2 और 3 जोड़ेगा तो कितना? 5 के लिए क्या है? sp3d त्रिकोणीय द्विपिरामिड। समझ में आया? ये भी समझ में आ गया? चलिए इसको देख लीजिए, सब टाइप के दे दिए आप लोग के, परेशानी एग्जाम में न हो इसके वजह से हम सारा चीज क्या किए हैं, दे दिए। देखो बकलोल, अब हम कहे थे कि प्लस और माइनस आ जाए तो घटा देना, जोड़ देना। प्लस रहे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन में उतना घटा लेना, जितना प्लस रहे उतने घटेगा, जितना माइनस रहेगा उतने जुटेगा। क्या करना है? एकदम इजी है, आप लोग क्लास किए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ट्रैक पर आए हुए हैं। क्या है बाबू? NO2 पर कितना चार्ज है? देखिए तो नाइट्रोजन का भी बताए थे, बाह्यतम कक्षा में कितना होता है? 5, ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6, तो 1 का 6 तो 2 का, बस वही करना है, प्रोसेस में कोई चेंजिंग। 12 अब बटा 8 बाबू रे, प्लस है कि माइनस? के गो प्लस, तो एगो क्या करेंगे? प्लस रहेगा तो घटाएंगे, माइनस रहेगा तो जोड़ देंगे। तो 12 5 17, 17 में से 1 गया, 16 बटा 8 होगा। हाँ अब आप लोग तेज हो गए, मास्टर को गलती पकड़ना शुरू कर दे तो चेला हमारा तेज हो गया। ठीक है, 8 दूनी 2 के लिए आकार, आकृति, डिग्री, कोई दिक्कत है? चलिए आप लोग बहुत तेज हो चुके हैं। अब आइए, कौन है बाबू? SO4 पे कितना चार्ज है? SO सल्फर का कितना हुआ? 16, 2 8 6 होगा। बाह्यतम कक्षा में कितना? 6, बाह्यतम कक्षा में कितना? 6। अब देखिए तो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में कितना? 6, के गो है बाबू? तो 6 चौका 24। अब देखिए तो के गो माइनस चार्ज है? -2 4, तो यहाँ प्लस 2 कर लेंगे, जितना चार्ज प्लस माइनस रहेगा बकलोल कर लेना। 24 6 30 2 32 में 8 से 4 के लिए sp3। बकलोल समझ में आ रहा है? सही में? आइए तो बोर्ड पर, लाइव चल रहा था, क्या हुआ? लाइव एगो आप लोग लाइव कह के सबको टेंशन में दे दिए हैं। हमको लाइव पढ़ाने में ही मजा आता है, गलती सलती सब माफ हो जाता है। चलिए अब देखिए, आइए इधर, SF4 नहीं बना लीजिएगा। SF सल्फर के कितना? 6 प्लस 7 28, कितना होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन? 7 है ना, तो 7 8 से भाग दीजिए। 28 2 30, बचोगा 34, 34 में के से भागा, 8 चौको 32, शेष कितना बचा? 2, शेष बचे तक कितना से? 4 और 1 जोड़ेंगे तो कितना? 5 के लिए sp3d त्रिकोणीय द्विपिरामिड हुआ। आसान तरीका नहीं हुआ? चलिए, लेकिन अब बकलोल का संयोजीय इलेक्ट्रॉन नहीं मालूम है तो क्या करेगा? चलिए PCl5, क्या बाबू? बोलो। शर्म नहीं करने का। SO3 बता दे, सब परोस के देल है। सल्फर के कितना? ऑक्सीजन के 76, 18 में 18 6 24 बटे 8 कितना आसान है।
इसी को आप लोग लगता है कैसे पूछ देता है एग्जाम में, धरल्ले से बाबू। एगो याद रखना, हीरा का डायरेक्ट रटले रहना, sp3, आई ग्रेफाइड का होता है sp2, एकदम डायरेक्ट इस रटले रहना, ज्यादा दिमाग इसमें नहीं, रट्टे करे जो रट जाना। हीरा का कितना होता है, ग्रेफाइड का प्रसंस्करण, और डिग्री पूछेगा तो समझ में आ जाएगा ना। ये रटना ऐसा लग रहा है कि रटना जरूरी है। अब इसका ट्रिक तो नहीं बताएंगे, हमको खुद ही याद नहीं पूरा, 3 गो याद है, 3-4 गो। चलिए, पीसीएल फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना है, 15, फास्फोरस का 15, तो देखिए 15 होगा तो 2, 8, 5, फास्फोरस के लिए परमाणु संख्या 15 है बाबू, तो 2, 8, 5, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना 5, क्लोरीन का 2, 8, 7, 17 होता है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 के गो है, 5 गो, एगो के 7 तो 5 गो के, अब बटा हाइड्रोजन लगल है, तो 35, 5, 40, 8 बचे 5 के लिए sp3d, समझ में आ गया। जल के बताइए, जल का, इसको CH4 कर लीजिए, मीथेन कर लीजिए, मीथेन CH4 हो गया। देखिए तो जल अभी 2 से लगेगा, 8 से क्लियर हो गया होगा, कैसे लगेगा बाबू, 2 से, कैसे लगेगा 2 से। अब आइए हाइड्रोजन, एगो का 1, 2 गो का 2, कभी कला डिजिटल बोर्ड धोखा देता है, 2, ऑक्सीजन 6, 6, 2, 8 में 2 से भाग लगा कि 4, 8 से क्लियर हुआ, 2 चौको 8। अब कहिएगा सर इसमें 2 से क्यों भाग दे, हाइड्रोजन लगा, क्योंकि हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन में अपन पूरा कर लेता है, एक ओकरे पास रहता है, एक कोई से मांगित रहता है पता, इसीलिए हाइड्रोजन लगा रहता है ओकरा कैसे 2 से। अब बाकी सबके कितना बाइटम का छाप लेना चाहता है, 8, कितना 8, इसीलिए हाइड्रोजन में 2 से ही भाग दिया जाता है, क्योंकि 2 गो में अष्टक पूरा करता है, खुश रहता है नहीं। चलिए, जैसे हीलियम 2 गो में अक्रिय होल है ना, है और बचा हुआ मीथेन, कचिया मीथेन CH4, कार्बन के कितना 4, 2 और 4 होगा, तो लिख दीजिए 4। हाइड्रोजन के कितना, 1 गो का 1, तो 4 गो का 4 बटा 2, 4 दूनी 8 बटा 2, 2 चौको। ऐसे भी निकाल सकते हैं, निर्जल जोड़ी से भी टोटल का टोटल आप निकाल सकते हैं, इसमें कोनो डाट ये वाला रट जाओ ना, परोसल चाहिए। अब देखिए बॉन्ड, हम बताए थे बाबू, एक चीज हम छोड़े हुए थे, हम बताए थे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। आपको जब सहसंयोजी बंधन पढ़ा रहे थे तो बोले थे कि अधातु के बाद बराबर का पार्टनर करता है, कौची का, अगर बराबर का पार्टनर ना करके एहसान करे तो हो जाएगा कौची, उप सहसंयोजी। ये बताए थे। आयनिक बंधन में बताए थे कि कोई यौगिक कौन आयनिक बंधन में होगा ना होगा, ये क्लियर किए थे कि धातु और अधातु जहां मिल जाए जिस यौगिक में वो कौची होगा, आयनिक बंधन होगा। और उस सहसंयोजी बंधन में हम बताए थे एकल बंधन, द्विबंधन और त्रिबंधन, याद है। 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी किया तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी किया तो डबल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी किया तो, अब 4 को होवे नहीं करता। देखो तुम पूछेगा सबसे ज्यादा मजबूत कौन होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड। कौन होगा, खानदानी कौन आएगा बीच में, डबल, वो खानदानी है। एगो याद रखेगा, 2 ऑटोमेटिक, बीच में हमेशा कौन आएगा, डबल बॉन्ड। याद करने की ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक नहीं है, इसको समझिए थोड़ा। सबसे ज्यादा मजबूत होता है 3 गो रस्सी के तीर दिए जोड़ के तीरेंगे, जे टूटेगा जल्दी कि 2 गो को कि एगो वाला आए जल्दी टूटेगा एगो, यानी कमजोर कौन हुआ 1, मजबूत उससे ज्यादा कौन हुआ 2, सबसे ज्यादा मजबूत कौन हुआ 3। तो याद रखना मजबूती को रस्सी से, कौची से। अभी राखी के समय आ रहा, बंधन 3 गो राखी बांधो, 2 गो राखी बांधो, सबसे ज्यादा खुश कौन होगा, 3 गो राखी वाला भाई कहेगा कि हमारे बहन बड़ा खुश है ना।
तो सब बंधन ऊर्जा, सबसे ज्यादा बंधन ऊर्जा किस में होगा? ट्रिपल में। खानदानी कौन आएगा? डबल। बच गया सिंगल। तो खानदानी कौन आएगा बीच में? डबल बॉन्ड। तो एक के बारे में नहीं याद करना है, अरे 3 गो है ये है, बीच में जानेंगे कौन है? डबल है। खानदानी आ रहा है, कौन आ रहा है? खानदानी। तो एक गो दिमाग लगाना है कि सबसे मजबूत ट्रिपल है, तो बीच में आ जाएगा डबल, बच गया जे सिंगल। यह सबसे बंधन ऊर्जा सबसे ज्यादा के कर 3 गो वाला, फिर 2 गो खानदानी, एगो तो एक गो नहीं याद करना है। और उसी बताए थे ठोस द्रव गैस वाला मैटर है याद। खानदानी कौन आया था बीच में? द्रव। याद करना टफ है। तो सबसे ज्यादा मजबूत याद होगा 3 गो वाला होता है। सबसे ज्यादा मजबूत कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड, ओकर बाद डबल, ओकर बाद सिंगल। बंधन ऊर्जा सबसे ज्यादा ट्रिपल, डबल, सिंगल। अब देखिए अंतरान्विक स्थान कौची है? अंतरान्विक स्थान। देखो सिंगल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सिंगल, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अंतरान्विक स्थान, अब एगो वाला के ज्यादा होगा स्थान, ज्यादा कौची स्थान सिंगल के ज्यादा। कंजस्टेड कौन होगा? ज्यादा सटा सटा। 3 गो वाला सबसे खुला कौन होगा? एक। तो अंतरान्विक स्थान किसका होगा? सिंगल। खानदानी कौन आ रहा है? डबल। बीच में डबल है ना, खानदानी। खानदानी के नाम समझे है ना? जेकरा बियाह होता है ना, तो दादा से लेकर नाना तक के रिश्ता जोड़ के नहीं आता है जी, ददियाली ननियाली सब जोड़ देता है। देखिए वही खानदानी कौन है? बीच। तब सब अंतरान्विक स्थान सबसे ज्यादा किसका? फिर डबल, ओकर बाद ट्रिपल। अभिक्रियाशीलता सबसे ज्यादा अभिक्रिया कौन करेगा? ट्रिपल बॉन्ड। कौन? ट्रिपल बॉन्ड। सबसे ज्यादा अभिक्रिया कौन करता है? ट्रिपल। ओकर बाद अभिक्रियाशीलता सबसे ज्यादा तीसरा, खानदानी दूसरा, फिर पहला। पूछता है एग्जाम में तो के गो बताए? 4 गो पॉइंट बताए, 1 2 3 4। आप लोग का याद हो गया होगा। आप लोग का पूर्णतः आप लोग का हाइब्रिडाइजेशन हम समाप्त किए। कोई डाउट, कोई समस्या नहीं? चलिए।